देखें, इमरान खान साहब को भी करना पड़ेगा अगर वो कुछ तब्दीली उनके दिमाग में है। और मामला देखें, उस्मान खराब हो गया था जब अमेरिका में फील्ड मार्शल के खिलाफ, आर्मी चीफ साहब के खिलाफ इन्होंने एहतजाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान चौधरी। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान। कल बड़ा अहम दिन गुजरा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई जो कि बड़े अरसे से जिसका इंतजार था कि माइनस इमरान खान, जिस पर गुफ्तगू भी हो रही थी। तो अलीमा खान साहिबा की तरफ से तो वो स्टेटमेंट आ गई कि अली मीन गंडापुर ने इमरान खान साहब को बाईपास किया है और उनकी मर्जी के बगैर बजट पास करके इमरान खान को माइनस कर दिया है। लेकिन अफसोस की बात सर ये है कि वहां पर तकरीबन 100 के नजदीक एमपीएज हैं, कोर कमेटी है, किसी एक ने भी एतराज नहीं किया। तो क्या अली मीन गंडापुर इतना ताकतवर है कि जो वहां की कोर कमेटी है या वहां के एमपीएज है उनको पता है कि इमरान खान तो अंदर है, यही जो है वाली वारस ये अली मीन गंडापुर ही है, इस वजह से वो नहीं बोलते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये तो खुद पॉलिटिकल कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है जो वो हैरान है। और वो ये कह रहे हैं कि उनके बीच में जो 22 तारीख को तय पाया था, वो ये तय पाया था कि 24 तारीख को इमरान खान को मिलने की कोशिश की जाएगी और तमाम एमपीएस के लिए वादा किया गया था कि वो वहां पहुंचेंगे। और ये भी कहा गया था कि 30 तारीख तक हम पूरा जोर लगाएंगे, आखिरी बॉल तक जाएंगे, फिर देखते हैं अगर नहीं होगा तो हुकूमत बचाने के लिए हमें बजट तो पास करवाना पड़ेगा। लेकिन हम मामले को आखिरी बॉल तक लेकर जाएंगे। लेकिन फिर हमने देखा सबसे पहले जो बजट है वो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने पास करवा दिया। मसला इनके लिए ये नहीं है कि ये करते क्या है, मसला ये है कि ये कहते क्या है। अली अमीन गंडापुर साहब के लिए चीजें आसान हो सकती हैं अगर वो बड़े बोल बोलना छोड़ दें। वो हर मर्तबा बोल कुछ और बोलते हैं और कर कुछ और देते हैं, तो उसकी वजह से उनको एक प्रॉब्लम होती है और उनको जो डिफेंड करने वाले हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। खुद अली अमीन गंडापुर साहब के लिए भी मसला हो जाता है। तो उन्हें आइडिया है अली अमीन गंडापुर साहब को कि वो कितना कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। मेरे ख्याल में उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो उतना ही बोलें जितना वो करके दिखा सकें। अब एक्सपेक्टेशंस वो बहुत बढ़ा देते हैं, यानी पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। जो वो कारकुन है उनकी सियासी जमात का, उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में लोग जो उम्मीदें लगाते हैं वो टूटती हैं, तो फिर लोग रिएक्ट करते हैं। अब अली अमीन गंडापुर इमरान खान साहब की चॉइस है। इमरान खान साहब ने ही फैसला करना है उनके मुस्तकबिल के बारे में। ये जमहूरियत है ना पाकिस्तान में, जो मर्जी कोई भी मुतालबा करता रहे। लोग मुतालबा कर रहे हैं तो उनका जमहूरी हक है कि वो कोई ये कहना चाहे तो कहे जी मुझे ये वजीर आला चाहिए या मुझे नहीं चाहिए। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा ना, फर्क पड़ेगा जिस आदमी ने नॉमिनेट किया, जिसका वोट पड़ा हुआ है। लीडर तो इमरान खान है, उसके कहने से फर्क पड़ेगा। इमरान खान साहब इसी अली अमीन गंडापुर के साथ जो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर इमरान खान साहब गंडापुर साहब के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर किसी और को क्या एतराज हो सकता है? कोई और तो एतराज नहीं कर सकता। और देखें, इमरान खान साहब को भी करना पड़ेगा अगर वो कुछ तब्दीली उनके दिमाग में है, तो वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जेल में बैठे हुए एक आदमी के लिए आसान नहीं होता चीजों को आसानी से मैनेज करना। बाहर बैठे हुए एक इस किस्म का फैसला बहुत मुश्किल होता है, तो जेल में तो और ही बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक आप ये पूछ रहे थे मुझे कि बाकी सारे एमपीएस इन्होंने क्या किया, तो वो ये जो शाहिद खटक ने एक ट्वीट किया है, कहानी उसके अंदर है। और मैंने ये कल बता दिया था कि एमपीएस को ये बताया गया था कि हमारे पास सरप्लस सूबा है, पैसा हमारे पास बहुत ज्यादा है और ये पैसा बड़ी मेहनत से हमने इकट्ठा किया है। ये पैसा हमने स्कीमों में आप सबको देना और आपने खर्च करना है। अगर हमारी हुकूमत गिर जाती है, जिसके इम्कानात हैं, अगर हम बजट पास नहीं करते, तो फिर उनको ये बताया गया एमपीएस को कि होगा ये कि जो निगरान सेटअप आएगा या कोई इमरजेंसी जो लगाई जाएगी, जो लोग आएंगे वो यही पैसा आपके सियासी मुखालिफिन को देके इस्तेमाल करवाएंगे और यही पैसा आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस किस्म की बातें की गई हैं। हल्के की सियासत शायद गालिब आई है, थोड़ा लोगों को मिसगाइड भी किया गया है और लोगों को ये बताया गया कि ये पॉलिटिकल कमेटी का फैसला हो गया मुशावरत के साथ। और इमरान खान ने क्योंकि ये पॉलिटिकल कमेटी बनाई इसलिए थी कि इसके अंदर मुशावरत की जाएगी, लिहाजा जनाब अब मुलाकात नहीं हुई तो मुशावरत हो गई, तो मुशावरत में ये आ गया और कुछ संजीदा कोशिश या एफर्ट मुलाकात के लिए की भी नहीं गई। ये मैं भी जानता हूं, ये आप भी जानते हैं। और मामला देखें, उस्मान खराब हो गया था जब अमेरिका में फील्ड मार्शल के खिलाफ, आर्मी चीफ साहब के खिलाफ इन्होंने एहतजाज को सपोर्ट किया था अली अमीन गंडापुर साहब ने। तो उस वक्त इनको पैगाम दे दिया गया था कि अब बजट पास करवाना है तो ठीक है, नहीं करते तो फिर तैयारी रखो, हम फारिग कर देंगे। और इसके ऊपर बड़ी सख्त ले दे भी हुई थी क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया था, आपको याद होगा। थैंक यू। बिल्कुल सर, आप चले इस पे तो डिटेल में बात होगी है।
सर जैसे आपने कहा कि इमरान खान चाहे तो अली मीर गंडापुर को हटा सकते हैं, लेकिन अली मीर गंडापुर के हवाले से खबरें आती है जराये से कि वो निजी महफिलों में कहते हैं कि किसी का बाप भी मुझे वजारत आला से नहीं हटा सकता। तो क्या इमरान खान को ये भी एक खदशा हो सकता है कि अगर मैं ऑर्डर दूं और अली मीर ना कर दे और अपना एक ब्लॉक बना ले, जो कि मेरे ख्याल से एमपीएस उससे डरते भी हैं, तो ये खदशा हो सकता है? और नहीं नहीं, डरना डरना क्या है यार, ऐसे नहीं होता। मैं जानता हूं कि किन तिलों में कितना तेल है, मुझे आइडिया है। ये इमरान खान जब अगर फैसला कर ले किसी वक्त, अव्वल तो उन्होंने कोई ऐसा फैसला किया नहीं। ये इमरान खान साहब का अपना फैसला होगा, कोई और कर भी नहीं सकता। अगर इमरान खान कभी ऐसा कोई फैसला कर लें तो मुझे बताएं कैसे रिवर्स हो सकता है। शेर अफजल मरवत साहब कहां पे हैं? बहुत अली अमीन गंडापुर से ज्यादा पॉपुलर थे वो इस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। इमरान खान साहब ने उनके खिलाफ फैसला किया। अब वो सही है गलत है उसके ऊपर अलग राय। शेर अफजल मरवत साहब समझते हैं उनके साथ ज्यादती हुई है, इमरान खान साहब समझते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब ने ज्यादती की है, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन वो इररेलेवेंट हुए हैं ना। तो जितने लोग भी उनको कल तक सपोर्ट कर रहे थे या वो सारे कहां गए? तो ये परवेज खटक भी बहुत मजबूत थे इस पार्टी में, और लेकिन सर यहाँ अली पे अमीन एक गंडापुर छोटा सा से ज्यादा सवाल है कि मजबूत वो थे। इररेलेवेंट हो गए सोशली। अली मीर गंडापुर के पास इख्तियार है, ताकत है, कोर कमांडर भी उनके साथ उठते बैठते हैं। तो और दूसरी बात सर, सबसे बड़ी बात कि इमरान खान अगर अंदर से पैगाम भिजवाते हैं, वो पैगाम लेके अलीमा खान बाहर आएंगी, वो कहेगा मैं अलीमा खान की बात पे एतबार नहीं करता। तो ये भी सर एक बड़ा जरूर, क्योंकि देखिए पिछले मैं आपको दिनों। बता दूं, पॉलिटिकली इररेलेवेंट हो जाएंगे ना। जी जी। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब के लिए छन्नी बहुत सख्त हो जाएगी, जी जी। पब्लिक ओपिनियन बहुत अजीब हो जाएगी। फिर ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदे पे तो बैठे रहेंगे, हम्म। लेकिन पॉलिटिकली फारिग हो जाएंगे ना। अगर इमरान खान साहब ने कोई ऐसा फैसला किया, अब तो ये हम अगर करके बात कर रहे हैं, जी जी। इसके ग्राउंड रियलिटी से अभी इस वक्त तक कोई ताल्लुक नहीं है या ऐसी कोई बात हुई नहीं है। लेकिन अगर इमरान खान साहब सपोज, क्योंकि आपने सवाल किया, अगर ये फैसला कर लेते हैं और अली अमीन गंडापुर साहब इस पे इनकार करते हैं या उस पर ग्रुपबंदी करते हैं, तो याद रखिएगा जो जो इस ग्रुप के अंदर जाएगा, ये तो इमरान खान के बदतरीन मुखालिफ कहते हैं उनकी सियासत तबाह हो जाएगी, वो खत्म हो जाएंगे। खान के बदतरीन मुखालिफ कहते हैं उनकी सियासत तबाह हो जाएगी, वो खत्म हो जाएंगे। सर ये जो अभी मैंने पहले क्वेश्चन किया कि एमपीएस क्यों नहीं स्टेप ले रहे, स्टैंड ले रहे, तो उसमें ये खबरें आ रही हैं केपीके से कि अली मीन गंडापुर ने लोगों को बताया कि भाई जब तक 2027 तक जब तक फील्ड मार्शल साहब हैं तो इमरान खान के बाहर आने का कोई चांस नहीं है, इसलिए तुम्हारा मुस्तकबिल अब मेरे साथ ही है, तो आपने मेरे साथ ही रहना है। तो इन्होंने तो ये सोच लिया हुआ, तो ये फिर कैसे तहरीक कैसे चलाएंगे? और केपीके से जो लोगों की उम्मीदें हैं कि जी केपीके में हुकूमत रहनी चाहिए, अगर कश्तियां नहीं जलाएंगे तो कैसे इमरान खान के खिलाफ इमरान खान के हक में तहरीक चला सकते हैं? ये तो इमरान खान साहब ने सोचना है। देखें, फैसला तो उन्होंने करना है। जेल के अंदर इस वक्त इमरान खान साहब बंद है, फैसले की ताकत भी उनके पास है, और पॉलिटिकल उनको आइडिया भी है कि वो किस हद तक पॉलिटिकली इन मामला को कहां तक ले जा सकते हैं और कितना अपने आप को बोल्ड फैसला लेने के लिए तैयार कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन इमरान खान ना, इमरान खान के ऊपर ये सारा इनसार है। तो इमरान खान को ही डिसाइड करना होगा कि जाना किस तरफ है। ये कोई और हम बात करेंगे भी तो फायदा कोई नहीं, कोई फायदा नहीं है। चलिए सर, आखिर में ईरान और इसराइल की जो लड़ाई थी उस पर थोड़ी सी, बस मेरे ख्याल से 2 मिनट गुफ्तगू कर ले नहीं नहीं, कि जितनी उस आप पे। चाहे उस पर बात करें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो बड़ा अहम है, और ये जी सर। खिता एक बड़ी जंग से बचा है जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। ये अगर ईरान पूरी तरह से रिटेलिएशन ना करता, देखिए मुझे इसमें ना आपको ईरान का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। ईरान ने ताकत का जवाब ताकत से देकर उस जंग को रोक दिया जो इस खित्ते में लग सकती थी। हम्म। ये इराक ये जवाब नहीं दे सका ना, तो इराक के अंदर खाना जंगी हुई, पूरा खित्ता खाना जंगी की लपेट में आया। शाम नहीं कर सका, बाकी मुल्क नहीं कर सके। ईरान ने रिटेलिएट किया वापस, और उसने वो नहीं होने दिया जो प्लान था। देखिए, यहां पे रिजीम चेंज होना था, और ईरान में रिजीम चेंज का मतलब है खुद कुछ हमलों की एक नई वेव आ जानी थी पूरे रीजन के अंदर। यमन से लेकर आपके ईरान तक, और इसके बाद मिडिल ईस्ट में और दीगर कई जगहों पे आपके हालात खराब हो जाने थे। इसका इंपैक्ट डेफिनेटली पाकिस्तान में भी आना था। तो ये सारी चीजें होने से पहले रुक गई, इसलिए कि ईरान ने जो है वो रिटेलिएट कर दिया। और उस पे तो ईरान को शाबाश भी मिलनी चाहिए, शुक्रिया भी अदा होना चाहिए कि ठीक काम किया ईरान ने, कम से कम हौसले का सबूत दिया, और ईरान ने जो है वो बुजदिली नहीं दिखाई। चले, अब जंगबंदी हो गई है मेरे ख्याल से, जो वर्ल्ड वॉर 3 का कह रहे थे वो भी मेरे ख्याल से टल गई है वक्ती तौर पे। सर बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह मजीद भी आपसे गुफ्तगू होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू उस्मान, इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह, खुश रहे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।